जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं हैंड पंप तकनीशियन की सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों की संख्या देखेंगे और पद का नाम क्या होगा, रिक्त पदों की संख्या कितना होगा, वेतनमान देखेंगे और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होगा, ये सभी की जानकारी देखेंगे। तो ये वाला निकला है कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ के द्वारा, जो कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो देखिए 20 नवंबर 2024 द्वारा राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी हैंडपंप तकनीशियन के 50 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति प्राप्त है। उक्त पदों में सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, अटल नगर, नवा रायपुर की वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाते हैं। परीक्षा संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.government.in पर उपलब्ध रहेगी। तो आइए देखते हैं हैंडपंप टेक्नीशियन के पद नाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे हैंडपंप तकनीशियन, इसका पद नाम होगा और रिक्त पदों की संख्या कितना होगा, तो रिक्त पदों की संख्या 50 है और वेतनमान देखिए है 22,400 से 71,200 तक वेतनमान है, लेवल 5 तक। और विहित शैक्षणिक योग्यता, तो विहित शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, तो आइए जानते हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण या फिर 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से फीटर ट्रेड या मैकेनिकल ट्रेड या फिर मोटर मैकेनिकल ट्रेड या फिर ट्रैक्टर मैकेनिकल ट्रेड या ऑटोमोबाइल मैकेनिकल ट्रेड या फिर मशीनिस्ट ट्रेड या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए। फीटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए सबसे प्राथमिकता किसको दी जाएगी, तो फीटर जो किया होगा फीटर ट्रेड उसको प्राथमिकता दी जाएगी इसमें, और आपका पाठ्यक्रम 2 वर्ष का होना चाहिए तो वो योग्य होगा। आइए देखते हैं आगे हमारा कार्यालय का नाम क्या क्या होगा और रिक्त पदों की संख्या देखेंगे। तो देखिए हम क्या क्या जानेंगे, कार्यालय का नाम जानेंगे, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या जानेंगे, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आरक्षित पद देखेंगे और फिर कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार संख्या कितना आरक्षित किया गया है और कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजनों के लिए कितना पद दिया हुआ है ना, ये सभी जानेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा मंडल रायपुर बैकलॉग रिक्त पद। देखिए अनारक्षित के लिए कोई पद खाली नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद खाली है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद खाली है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद खाली है। तो देखिए महिलाओं के लिए कोई पद खाली नहीं है तो यहाँ 0 हो गया है, और फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कोई पद नहीं है और फिर न ही दिव्यांगजनों के लिए है। तो इसमें रायपुर मंडल रायपुर में देखिए कुल पदों की संख्या कितना है, तो 5 है। अगला देखते हैं मंडल दुर्ग में। तो मंडल दुर्ग में हो जाएगा देखिए अनारक्षित के लिए देखिए जनरल कास्ट के लिए कोई भी पद नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद है जो कि बैकलॉग में है, और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, और फिर देखिए महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है और न ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई पद नहीं है। और मंडल दुर्ग में भी कुल पदों की संख्या 5 है। अगला देखते हैं मंडल बिलासपुर में। तो बिलासपुर में देखिए अनारक्षित के लिए 2 पद है और फिर अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद है, और फिर अन्य पिछड़ा के वर्ग के लिए कोई पद नहीं है और फिर महिलाओं के लिए भी कोई पद नहीं है। तो देखिए मंडल बिलासपुर में महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है और न ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई पद है और न ही छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजनों के लिए कोई आरक्षित पद है। तो यहाँ भी मंडल बिलासपुर में भी कुल पदों की संख्या कितना है, तो कुल पदों की संख्या 5 है। अगला देखते हैं, अगला है मंडल अंबिकापुर में। देखिए अनारक्षित के लिए 1 पद है और फिर अनुसूचित जाति के लिए 1 पद बैकलॉग है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद खाली है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद खाली है। और देखिए मंडल अंबिकापुर में भी आरक्षित देखिए आरक्षित महिलाओं के लिए भी कोई पद नहीं है और न ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, और देखिए दिव्यांगजनों के लिए अंबिकापुर में 1 पद है, देखिए 2 पद है देखिए इसमें, और फिर इसमें कुल टोटल पदों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 5 पद इसमें है। 1 पद LV है और 1 OL AAV और DW SCD इसमें दिया हुआ है दिव्यांगजनों के लिए। और फिर 5वां में दिया हुआ है मंडल जगदलपुर में। मंडल जगदलपुर में अनारक्षित के लिए 2 पद है और फिर
अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पद है, जो कि एक बैकलॉग सहित हो जाएगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। और फिर महिलाओं के लिए देखिए, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद दिया हुआ है। और फिर देखिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद दिया हुआ है। और फिर दिव्यांगजनों के लिए 1 पद दिया हुआ है। तो देखिए, मंडल जगदलपुर में टोटल पदों की संख्या कितना है, तो 15 है। अगला है देखिए, 6वां में दिया है मंडल कोंडागांव। कोंडागांव में देखिए, अनारक्षित के लिए 2 पद दिया हुए हैं, अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पद है, एक बैकलॉग सहित है। और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है। और देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आरक्षित पद कितना है, अनुसूचित जनजाति का केवल 3 पद है। और फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पद दिया हुआ है मंडल कोंडागांव में। और फिर दिव्यांगजनों के लिए एक देखिए HH है। और फिर 1 पद है OL, AAV, DW, SCD, ये सभी है। और फिर यहाँ कुल टोटल पदों की संख्या कितना हो जाएगा कोंडागांव में, तो 15 कुल है। तो यहाँ कुल पदों की संख्या आपको 50 मिल जाएगा। तो ये है हैंडपंप तकनीशियन का, जो कि आप लेवल 5 का वेतनमान मिलेगा। और फिर देखिए, आप शैक्षणिक योग्यता आप देख लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। और फॉर्म का फॉर्मेट होगा ऑनलाइन, जो कि हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर ट्रेड या मैकेनिकल ट्रेड या मोटर मैकेनिकल ट्रेड, ट्रैक्टर मैकेनिकल ट्रेड, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जरूरी है। आपका फिटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जा रही है। तो आप योग्य अभ्यर्थी जल्दी आवेदन करें और फिर इसकी तैयारी में लग जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको अधिक जानकारी के लिए, परीक्षा संबंधी जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट में देखिए जानकारी ले पाएंगे अच्छे तरीके से। और अधिक जानकारी के लिए vyapam.cg.cgstategovernment.in पर जाकर देख सकते हैं और फिर फॉर्म भर सकते हैं।